तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं और जो ज़मीन आज तक शायद सूखी थी काफ़ी टाइम तक, अब वो हरी भरी होने लगी। आप देखोगे कि मेरे आसपास घास उग रही है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के छोटे मोटे पौधे हैं और ये सब थ्राइव कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। बारिश और यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा ऊपर भी तो चिड़िया नजर आएंगी, गिलहरियां नजर आएंगी, तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। बट सवाल ये है कि ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं मेरे आसपास, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, ये जिंदा है या नहीं है, हम कैरेक्टराइज कैसे कर रहे हैं, दे आर लिविंग और नॉट, और लिविंग है तो उसके लिए वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं। और यही चीज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए और सीखिए लाइफ प्रोसेस नेचर के साथ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे आसपास की चीज़ें जिंदा है या नहीं है, लाइव है या नहीं है, मैंने कैसे कैरेक्टराइज किया। तो नॉर्मली हम करते क्या है कि मैं अपने आसपास अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो पेड़ पौधों में मैं हरियाली देख पा रहा हूं, ग्रीननेस देख पा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिंदा है। प्लांट जो ये है पहले नहीं थे, अब आ गए हैं, मतलब सीड से कहीं ना कहीं ये जर्मिनेट हुए। साइज पहले बहुत छोटा था, पहले 2 पत्तियां थी, आज 4 पत्तियां हैं, तो ग्रो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जिंदा है। हाँ, ग्रोथ काफी स्लो है बट मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, कुछ 1-2 दिन का समय थोड़ा लग रहा है, बट आई कैन से कि हाँ ग्रो कर रहा है, जिंदा है। और ये जो लकड़ी का आप एक ट्री ट्रंक यहाँ नजर आ रहा है, ये काफी ब्राउन है और शायद जल भी गया है, तो मैं इसे डेड कह रहा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, खास करके जो डेसिडियस होते हैं, वो ऑटम्स के सीजन में पत्तियां को शेड ऑफ कर देते हैं, पत्तियां उनकी गिर जाती हैं। तो यहाँ पे जब पत्तियां गिर जाती हैं तो क्या मैं कह देता हूँ कि वो प्लांट डेड है, मर गया है? नो, आई कैन नॉट। वो वापस से जैसे ही बारिश का सीजन आएगा, वो वापस से नई नई पत्तियां और फ्लावर्स वहां पे निकलेंगे उसके। वो जिंदा है, बस वो उस ऑटम के सीजन में खुद को थोड़ा सा बचा के चल रहा है, रिजर्व करके चल रहा है। ये बात हो गई प्लांट्स की। कई सारे आपने कीड़े भी देखे होंगे जिनका कलर ऐसा है कि वो ट्री ट्रंक से मैच कर जाता है, और ट्री ट्रंक से मैच कर जाता है तो वहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता कि वो कीड़ा अलग है या ट्री ट्रंक का पार्ट है, और वो हमें दिखता भी नहीं कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन है तो वो जिंदा। तो क्या मैं सिर्फ बाहर से देख के ये बता सकता हूँ कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं? तो जवाब है इसका नहीं। हर किसी को हम सिर्फ बाहरी तौर पे देख के, बाहरी बॉडी की हलचल मूवमेंट को देख के हम नहीं बता सकते कि वो जिंदा है या नहीं है। हमें थोड़ा सा इंटरनल, अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा गौर से सुने तो मुझे चिड़ियों की आवाज आ रही है। थोड़ा अगर हम पास से देखें तो हमें बटरफ्लाइज शायद नजर आ जाएं, और अगर हम थोड़ा सा मिट्टी के पास आएं तो आप देखोगे बहुत सारे ग्रासेस उग रहे हैं, और इन ग्रासेस में आप देखोगे छोटे मोटे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो इस पे जी रहे हैं। और क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको ये एंट्स नज़र आ रही होंगी जो शायद अपने खाने के जुगाड़ में लगी हैं। ह्यूमंस को कैसे कैरेक्टराइज किया कि वो जिंदा है या नहीं है? हिमांशु, तो पर्सन ने रिस्पॉन्ड किया, उसने सुना, रिस्पॉन्स दिया, मतलब वो लिविंग है। और इंसान यहाँ पे सांस ले रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो जिंदा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इंटरनल मूवमेंट जो कि है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वो ज़रूरी है बताने के लिए कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, प्लांट रूट से पानी को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी बॉडी में वो मूव कर रहा है। भले ही वो प्लांट बाहर से पत्तियों को सब रिलीज कर चुका है, छोड़ चुका है, लेकिन इंटरनली वाटर का मूवमेंट, फूड का मूवमेंट चालू है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट है जो ये बताता है कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि किसी चीज़ को जिंदा भी रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए वहाँ पे कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा।
अब मैं चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सपोज मेरे को घाव लग जाए तो वो घाव को भरना ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे हैं, कोई पेड़ पौधा को घाव लग गया है तो वो घाव को भरना ज़रूरी है। इंटरनली कोई डैमेज हो गया, रिपेयर करना ज़रूरी है। और यही चीज़ सब कुछ मिला के कहलाती है लाइफ प्रोसेस। एक पर्सन या फिर एक ऑर्गेनिज्म कोई भी हो जो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो इसलिए ताकि वो ज़िंदा रह सके, अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, इंटरनली रिपेयर वर्क कर सके, साथ साथ ग्रोथ कर सके। एंड देयर इज व्हाट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज। तो घूमते घूमते हम लोग वापस आ चुके हैं अपने स्टूडियो में, और मैंने अभी तक आपको बताया है यहाँ पे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो जिंदा है या नहीं। हाँ, फिजिकली आप ऊपर ऊपर देख के तो कई बार बता पाते हो, लेकिन सबसे बेस चीज़ है द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब मुझे ये सोचना है कि ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो वो क्या क्या काम कर रहा है, उसकी बॉडी क्या क्या फंक्शंस कर रही है ताकि वो खुद को जिंदा रख सके। फिलहाल मैं अगर रेफरेंस में बात करूँ हम इंसानों की, तो हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो भूल ही नहीं जा सकती है, खाना। अरे सुबह उठे, नाश्ता किए, दोपहर को लंच किए, रात को डिनर किए, बीच में भी चटर पटर जंक फूड चल रहा है, तो हम बाहर से मटेरियल को बॉडी के अंदर ले रहे हैं। उसका कुछ काम है इसीलिए ले रहे हैं, भूख लग रही है इसीलिए ले रहे हैं, लेकिन उनका कुछ काम है तभी भूख लग रही है। ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा है कि भूख लगी है, क्यों, कुछ काम होगा तभी। अब ये चीज़ जो मैं बॉडी के अंदर लेके जा रहा हूँ, ये बॉडी में कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। आपने ये भी सुना होगा कि आप खाना खा रहे हो तो अच्छा खाना खाना है, न्यूट्रिशियस खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, उससे बॉडी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी वो खाना ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया, लेकिन एक और चीज़ जो मैं अभी भी कर रहा हूँ लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, तो वो है ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। मैं कोई गैसेस अपने बॉडी के अंदर ले रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं उस पर गौर नहीं कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन इंटरनली वो रेगुलेट कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन जरूरी है। सांस नहीं लूँ तो गए, सांस लेना जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्या हो रहा है, अब बॉडी में बहुत सारा वेस्ट भी तो बन रहा है। कुछ वेस्ट मेरे नाक से यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन मैं ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे काम का नहीं है, वो बॉडी से बाहर हो जा रहा है। हम खाना खाते हैं, उसके बाद जो चीज़ मेरे बॉडी के काम की नहीं है वो फीसेस के फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है। साथ में जब यूरिनेट करते हैं तो वो भी क्या है, बॉडी का वेस्ट है। तो हम बॉडी से कचरे को बाहर भी निकाल रहे हैं, हम जमा करके नहीं रख रहे। ये हमारा शरीर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक घर है, इसे साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा जब भी मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं, तो हम लोग कई बार क्या देखते हैं, सीआईडी देखा होगा कि नहीं, दे चेक द पल्सेस, यहाँ चेक करेंगे, हाथों को चेक करेंगे, तो ये जो धक धक या यहाँ पे जो महसूस करते हो वो क्या है, आपके बॉडी में खून है वो बह रहा है। एंड ऑब्वियस चीज़ है, बह रही है, बॉडी में बहने की ज़रूरत क्या है, बॉडी में वो चीज़ बह रही है तो शायद कुछ ना कुछ इधर उधर लेके जा रही है। तो बेसिकली ऐसे 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में हमको पढ़ना है, और भी है जैसे कि रिप्रोडक्शन है, होम्योस्टैटिस है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, बट फिलहाल हमको 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं। और उसमें